तो हमारा डब्ल्यू एच नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है वाई। वाई है ना, चलो वाई, तो वाई को देख लेते हैं। नेक्स्ट वाई है, तो लिख लीजिए मेरे साथ। चलो तब लिख लिए सब लोग, ठीक है। आप समझते हैं सेंटेंस एक एक करके, ठीक है। तो सबसे पहले सेंटेंस क्या है हमारा? सेंटेंस है सबसे पहले क्या बता रहा है कि आप अंग्रेजी क्यों सीखते हैं। तो ये वाई जो है वो क्या बताता है हमें? रीजन या कॉज, यानी कोई कारण को बताता है। तो मैं यहां लिख दिया हूं, अगर वाई से प्रश्न पूछता है, अगर कोई वाई से प्रश्न पूछता है तो उत्तर यानी आंसर जो है कोई रीजन या कारण को बताना होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल है, आप अंग्रेजी क्यों सीखते हैं। तो क्यों सीखते हैं आप पूछ रहा है, अगर आप आंसर देंगे ना, ये तो क्वेश्चन वर्ड है, डब्ल्यू एच वर्ड है ना, तो डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड्स है। तो अगर इस वर्ड से वाई का वर्ड यहां पर लगा हुआ है तो इसका मतलब आपको क्या समझना है कि कोई ना कोई हमको प्रश्न पूछ रहा है, रीजन बताना है हमें। क्या रीजन बताना का मतलब आप अंग्रेजी क्यों सीखते हैं, तो रीजन बताना है, कॉज बताना है। हो सकता है आप अंग्रेजी अपने फॉर्मेलिटी के लिए सीख रहे हैं, या कहीं इंटरव्यू के लिए सीख रहे हैं, या अपने पर्सनैलिटी के लिए सीख रहे हैं, कुछ तो कारण होगा ना सीखने का, तो क्यों सीख रहे हैं, है ना। उसी प्रकार मैं क्यों पढ़ाता हूं, तो मैं क्यों पढ़ाता हूं, हो सकता प्रोफेशनल है इसीलिए पढ़ाता हूं, या एक टीचर हूं इसीलिए पढ़ाता हूं, है ना। उस प्रकार वह यहां क्यों आता है, तो रीजन को एक आंसर में क्या है, आप क्यों आते हैं, तो रीजन आपको देना पड़ेगा, आप क्यों आते हैं, है ना। हो सकता है क्यों आता है, जो रीजन है, जैसे कि यहां आता है तो अंग्रेजी सीखने के लिए आता है, तो रीजन है अंग्रेजी सीखने के लिए मैं यहां आता हूं, है ना। उस प्रकार सीता क्यों रोती है, सीता क्यों रोती है, तो रोने का भी कोई कारण होगा, क्यों रोती है सॉरी, क्यों रोती है, तो हो सकता है उसको कोई डांट दिया होगा, है ना, यहाँ वो जो है कहीं जाना चाहती है उसको मना कर दिया होगा, या कुछ तो कारण हो गया, या उनका कुछ भी ऐसे अकस्मिक घटना हो गया होगा, है ना, तो इसलिए रो रही है, कारण कुछ होगा, तो रीजन या कॉज देना पड़ेगा। उसी प्रकार हम लोग रोज क्यों खेलते हैं, हम लोग रोज क्यों खेलते हैं, लोग खेलता है तो उसका कारण होना चाहिए ना, क्यों खेलते हैं, है तो हम लोग क्यों खेलते हैं, जैसे हम लोग इसलिए खेलते हैं कि हम लोग कि शरीर स्वस्थ रहे इसीलिए हम लोग खेलते हैं, तो कुछ कारण होगा, अगर आंसर करेंगे तो कारण होगा, है ना। तो सबसे पहले इसको पूछना, यानी कैसे पूछेंगे इंग्लिश में उसको हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो इसको ट्रांसलेट करते हुए सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, तो हम बिल्कुल इसको आसानी से इसको ट्रांसलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता ही है ये जो है स्ट्रक्चर है, फिर भी मैं इसको एक बार लिख देता हूं, स्ट्रक्चर मैं ऊपर में लिख देता हूं, यहां पर लिख देता हूं, चलेगा, ठीक है। तो यहां पर जो है डब्ल्यू एच में क्या लगाना, सबसे पहले डब्ल्यू एच लगाना, तो डब्ल्यू एच में किसी को कुछ नहीं लगाना, वाई को लगाना है, क्या वाई। तो ये स्ट्रक्चर में पहले क्या लिखेंगे, ये वाई हो गया, डब्ल्यू एच वाई, वाई, उसके बाद क्या लगेगा, ये हेल्पिंग वर्ब, सिंपल प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डू या डज, है ना। उसके बाद क्या लगाना है, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद अदर वर्ड ये लगाना है, ठीक है। ये हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो गया है, इसी के अकॉर्डिंग इसको बनाना है, ये सिंपल प्रेजेंट सारा सेंटेंस है, तो हम आसानी से इसको बना सकते हैं। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। चलो तब हम प्रयास करते हैं, जैसे आप अंग्रेजी क्यों सीखते हैं, तो सबसे पहले डब्ल्यू एच लगाना है ना, डब्ल्यू एच लगाना, तो डब्ल्यू एच क्या है, वाई, तो इस पर डब्ल्यू एच में तो वाई लगाना, वाई वाई, उसके बाद क्या लगाना वाई डू, उसके बाद वाई डू यू, वाई डू यू लर्न इंग्लिश, क्या है, वाई डू यू लर्न इंग्लिश, हो गया, वाई डू यू लर्न इंग्लिश। उसी प्रकार मैं क्यों पढ़ाता हूं, तो डब्ल्यू एच क्या है, डब्ल्यू एच वाई वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू, और डस में क्या लगेगा, यहां पर सब्जेक्ट आई है तो इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब डू लग जाएगा, वाई डू, उसके बाद आई सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद वाई डू आई क्या, ये पढ़ाने, सॉरी पढ़ाना का इंग्लिश क्या हो जाएगा, टीच, टी ई ए सी एच, टीच, है ना। वह यहां क्यों आता है ना, वह यहां क्यों आता है, तो वाई यहां क्या हो जाएगा, डज हो जाएगा, वाई डज ही कम हियर, अपने
नेक्स्ट वाला सेंटेंस को ध्यान रखना है, ये हियर कम नहीं होगा बल्कि कम हियर होगा, क्योंकि यहां कम सब्जेक्ट पहले लगाना है, सब्जेक्ट उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाना है, ठीक है, हियर फर्स्ट नहीं करना है। सीता क्यों रोती है, तो सीता क्यों रोती है तो क्या हो जाएगा, वाई डज सीता, देखो सीता को SITA भी लिखते हैं, है ना, सीता को SITA भी लिखता है या SEETA भी लिखता है ना। देखो नेम को लिखने का अलग अलग तरीका, आप कैसे लिखेंगे, है ना, मैंने SITA के लगा दिया। वाई डज सीता, देखिए रोना का वीप भी होता है ना, वीप भी होता है या क्राई भी होता है ना, वीप लिख दिया मैंने, वीप लिख दिया, या क्राई भी होता है CRY, है ना। रोना का क्या हो जाएगा, रोना का क्या हो जाएगा, इधर में मैं लिख देता हूं, इधर में मैं इसको, इधर में मैं लिख देता हूं रोना, रोना क्या हो जाएगा CRY, क्राई, है ना, क्राई भी होगा या वीव, जो मैंने अभी लिखा है वीव, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, हम लोग रोज क्यों खेलते हैं, तो रीजन क्यों खेलते हैं, तो क्या हो जाएगा, वाई डू वी प्ले, है ना। यहां पर वाई डू वी एवरीडे प्ले नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, ये सही नहीं होगा ऐसे, अभी क्या है, वाई डू वी प्ले रोज, रोज का मतलब क्या होता है, डेली या एवरीडे, है ना। देखो बताने के बाद भी बार बार मिस्टेक हो रहा है, उसको ध्यान रखेंगे, एवरीडे प्ले नहीं होगा बल्कि प्ले एवरीडे हो जाएगा, एवरीडे या डेली, ठीक है। आप इसको राइट डाउन एक बार कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं, नेक्स्ट क्या है तब, विच, ठीक है। तो विच का हिंदी अर्थ क्या होता है, कौन सा, है ना। इससे क्या पता चलता है, ये चॉइस को बताती है, चॉइस को बताती है, मतलब कौन सा मतलब चॉइस, किसी वस्तु की पसंद यानी चॉइस को बताते हैं, ठीक है। जैसे किसी विच से किसी वस्तु, है ना, विच से किसी वस्तु की चॉइस यानी पसंद को पूछा जाता है, चॉइस। आप जब भी आपको प्रश्न पूछता है विच, तो विच से आपको क्या समझना है कि हमको मेरा चॉइस को पूछ रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल फिर लेंगे और फिर तो समझ पाएंगे, है ना। जैसे तुम कौन सा किताब को पसंद करते हो, यानी इसमें कौन सा किताब को पसंद करते हो का मतलब है कि आपका किताब का पसंद यानी चॉइस को पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, चॉइस को पूछ रहा है। उसी प्रकार वह कौन सा जगह जाना पसंद करता है, कौन सा जगह, है ना, प्लेस को पूछ रहा है, प्लेस को, तो कौन सा प्लेस को, है ना। यानी प्लेस का जो प्लेस तो बहुत सारा है, लेकिन उसमें से सिलेक्शन चॉइस यानी चॉइस वाला जो प्लेस है ना, आपका कौन सा प्लेस होगा, इसमें भी चॉइस को पूछा। उसी पर तुम लोग कौन सा घर में रहते हो, घर तो बहुत सारा होगा ना, घर बहुत सारा होगा, उनमें से आप कौन सा यानी किस घर पे रहते हैं, ठीक है। तो इसमें भी क्या पूछ रहा है, चॉइस, इस पे भी। उस प्रकार हम लोग कौन सा फिल्म देखते हैं, बहुत सारा फिल्म है, उनमें से आपका कौन सा चॉइस है यानी कौन सा पसंद है बहुत ज्यादा, तो इसमें भी चॉइस को पूछ रहा है। इसमें भी सीता कौन सी साड़ी पहनती है, साड़ी तो बहुत सारा है, लेकिन कौन सा साड़ी पहनती है, तो इसमें भी क्या है, चॉइस को पूछ रहा है ना। और ये भी सारा जितना भी सेंटेंसेस है, ये कौन सा टेंस का है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो तभी जैसे स्ट्रक्चर था, तो उसमें स्ट्रक्चर में क्या लगा रहता है, हम लोग जो है वाई का प्रयोग किए। आप इस स्ट्रक्चर में WH फैमिली वर्ड में से कौन सा सबसे पहले लगाएंगे, बीच का प्रयोग करेंगे। तो मैं बगल में इधर में भी इसको लिख लेता हूं, है ना, यहां पर लिख देता हूं, क्या हो जाएगा ये। तो इसके आधार पर हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है, या आप पहले बना लेंगे। चलिए तो मैं बना ही देता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, विच, तो विच, उसके बाद विच के बाद में यहां क्या पूछ रहा है, थोड़ा सा
ये स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज करना है मुझे, है ना। मतलब कौन सा, क्या कौन सा किताब, कौन सा जगह, कौन सा घर, कौन सा फिल्म, तो विच के साथ में जो है ये नाउन, नाउन या विच, विच प्लस नाउन का प्रयोग करेंगे, है ना, नाउन। उसके बाद डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, है ना, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, इसका हम लोग प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो क्या है, कौन सा किताब, यहां तो कौन सा किताब बोला, बहुत सारे किताब है लेकिन उनमें से कौन सा किताब पसंद करता है, तो क्या लिखेंगे, विच बुक, क्या, विच बुक, है ना। उसके बाद क्या लगेगा, ये तो बुक तो थर्ड पर्सन होगा, है ना, विच बुक, लेकिन तुम, यहाँ बुक तो बुक क्या था पढ़ने लगेगा, यहां पर सब्जेक्ट कौन है, तुम, विच बुक डू यू, है ना, पसंद, लाइक हो जाएगा, विच बुक डू यू लाइक, विच बुक डू यू लाइक, तो कौन सा बुक पसंद करते हो, चॉइस, है ना। नेक्स्ट क्या है, वह कौन सा जगह जाना पसंद करता है, वह कौन सा जगह जाना, तो यहां पर WH क्या आ गया, विच प्लेस, विच प्लेस डज ही, उसके बाद क्या हो जाएगा, कौन सा जगह जाना पसंद करता है, विच प्लेस डज ही लाइक टू गो। आप सोच रहे होंगे यहां पर जो है लाइक भी हो गया, लाइक का मतलब पसंद करना, ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है ना। तो फिलहाल आप समझे रहिए कि यहां कैसे होता है, मैं फिर बताऊंगा, ठीक है। उस प्रकार नेक्स्ट क्या है, तुम लोग कौन सा घर में रहते हो, तो कौन सा घर में रहते हो, तो विच, विच हाउस, विच हाउस डू यू, विच हाउस डू यू लिव, कौन सा घर में रहते। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हम लोग कौन सा फिल्म देखते हैं, हम लोग कौन सा फिल्म देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, विच फिल्म डू वी, देखो वॉच लगा दिया, यहां फिल्म देखना जो है, फिल्म देखना को क्या बोलते हैं, फिल्म देखना को वॉच बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वॉच। देखो फिल्म देखा या टीवी देखना, टीवी या फिल्म देखना, है ना, देखना को क्या बोलते हैं, वॉच, क्या बोलते हैं, वॉच, है ना। और देखना का क्या होता है, देखना का हो जाता है सी होता है, फिर और एक देखना होता है, इसको याद रखना है, सी क्या होता है, लुक, लुक भी होता है, इसको याद रखना है, ठीक है। ये टीवी देखना होता है, जनरली जो हम लोग देखते हैं उसको सी बोलते हैं, और जो है लुक का मतलब भी देखना होता है, इसका प्रयोग भी मैं बताऊंगा। नेक्स्ट क्या है, सीता कौन सी साड़ी पहनती है, तो क्या हो जाएगा, सीता कौन सी साड़ी पहनती है, तो विच, विच साड़ी, विच साड़ी डज सीता वेयर, है ना। वेयर का मतलब भी पहनना होता है ना, वेयर का मतलब भी पहनना, मैं लिख देता हूं यहां पे, पहनना का क्या हो जाएगा, वेयर भी होता है और पुट ऑन भी होता है, वियर और पुट ऑन, क्या हो जाएगा, वियर और पुट ऑन, पहनना, पहन, क्या लिख दिया, पहनना, पहनना, पहनना का वेयर भी होगा और पुट ऑन भी होगा, याद रखना, ठीक है। आप इसको फटाफट लिख लीजिए, फटाफट लिख लीजिए, हो गया ना। तो अब हम मिटाते हैं, चलो। तो हमारा नेक्स्ट क्या है, हमारा नेक्स्ट है हुज, क्या है, हुज, है ना। तो हुज को हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद फिर समझते हैं, लिख लिए ना, सब लोग लिख लिए होंगे, ठीक है। आप समझते हैं, या आप नेक्स्ट क्या है, हुज, हुज, है ना। ये हुज समझना, WHOS, हुज, हुज का मतलब किसका या किसकी, है ना। और इसका बोध किससे होता है, ये पॉसेसिव को दिखाता है,
ये पॉसेसिव, पोजीशन को दिखाता है, पोजीशन है ना। पोजीशन इन द सेंस क्या है, अधिकार को दिखाता है ना। मैंने यहां लिख दिया, अगर मुझसे प्रश्न पूछता है ना, कोई प्रश्न पूछता है तो हमें समझना है कि पोजीशन यानी अधिकार को पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, पोजीशन या अधिकार या स्वामित्व संबंध को पूछ रहा है, ठीक है। और यहां पर नोट में इसको याद करके रखना है, यहां पे नोट में क्या है, ये किसी भी टेंस से बनता है। मतलब हम लोग ने क्या सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे थे ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे थे, तो जरूरी नहीं है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस से ही बनेगा। हम क्या सीख रहे हैं, हम इसमें समझेंगे कि हुज का प्रयोग कहां पर करेंगे, है ना। और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस या कोई भी टेंस से ये बनेगा, ठीक है। तो यहां पर फॉर एग्जांपल में समझते हैं क्या है, हुज बुक इज दिस। अगर ये पूछा क्या है, हुज दिस इज बुक, सॉरी हुज बुक इज दिस, ये किसका किताब है। तो पूछ क्या रहा है, ये किसका किताब है, तो आंसर में आप क्या देंगे, ये मेरा किताब है। आंसर में तो यही देंगे ना, दिस इज माई बुक, मेरा बुक है। आप आंसर में क्या देंगे, दिस इज माई बुक या मेरा, ये आंसर में क्या देंगे, मेरा देंगे ना। ये यहां पर मैं मेरा लिख दिया, यानी आप मेरा है, यानी मेरा है, मतलब इसमें क्या पता चल रहा है कि बुक का जो, ये बुक जो मेरा है, यानी इसका अधिकार मेरा है, मेरा बुक है मतलब मेरा अधिकार है। तो अधिकार को पूछ रहा है, स्वामित्व को पूछ रहा है, या आपको अधिकार या पॉसेसिव को पूछ रहा है, ठीक है। उस प्रकार हुज पेन इज दैट, वो पेन किसका है। तो वो पेन अगर राम का है या उनका है, तो अगर राम का है तो ये उस पेन का अधिकार किसका है, राम का है ना। अगर मान लिया राम का है, आंसर में बोल रहा है कि राम का है, तो राम, ये पेन का अधिकार कौन है, राम का है कि नहीं। उस प्रकार हुज हाउस वाज दैट, वो जो घर था किसका था, वो घर किसका था। तो वो घर किसका था, अगर वो मेरा था तो अपना अधिकार है, या उनका था उनका अधिकार है, जिनका है उनका। उसी प्रकार हुज ब्रदर इज ही, वो किसका भाई है, वो किसका भाई है, वो किसका भाई है, ठीक है। तो उस प्रकार हुज सिस्टर, यहां पर क्या छूट गया, हुज सिस्टर इज सी, वो किसकी बहन है ना। मैं इसका ट्रांसलेशन इधर में लिख भी देता हूं, ठीक है। यहां पर मैं लिख भी दे रहा हूं, मैं यहां थोड़ा सा कलरफुल कर देता हूं और यहां पर लिख दे रहा हूं, ठीक है। लिख लिए, ठीक है। तो यहां पर वही चीज है, फिर मैं दोहरा देता हूं। यह किसका किताब है, तो यहां किसका देखिए, यहां पर किसका का प्रयोग हुआ है, उस प्रकार यहां किसका का प्रयोग हुआ है, यहां पर भी किसका, उस पर किसका, किसकी, है ना। तो हुज का अर्थ क्या होगा, किसका, किसकी, है ना, किसके भी होंगे, है ना। इस प्रकार इसका प्रयोग होगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट हमारा लास्ट क्या है, होम। क्या है, होम। अब होम को लिखते हैं, उसके बाद समझते हैं, ठीक है। मैं इसको मिटा दे रहा हूं।